चीन में 40 साला खातून ने रियल एस्टेट एजेंसी के नुकसान का अजाला करने के लिए अपने ही रिश्तेदारों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम किया। जब वो स्कैम किया तो रिश्तेदारों ने पकड़ लिया। पुलिस तक ये तमाम तर डिटेल्स पहुंची तो क्या पेशरफ्त हुई इस मामले के अंदर आपको बता रही हूं आज की इस वीडियो में। चीन के इलाके शंघाई से ताल्लुक रखने वाली 40 साला खातून, जिन्होंने एक ड्राइवर से जो कि गाड़ियां चलाता था मुख्तलिफ इकसाम की और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता था, उससे पसंद की शादी की। जब उससे पसंद की शादी कर ली तो अपने रिश्तेदारों, घर वालों और पूरे खानदान को ये बताया कि उन्होंने किसी ड्राइवर से नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट एजेंसी के ओनर से शादी की है जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर काम करता है, माहाना लाखों रुपए कमाता है और बहुत ही कोई अमीर खानदान से इस शख्स का ताल्लुक है। जब वो पूरी स्टोरी अपने घर वालों को बताती हैं तो खानदान वाले बड़े इम्प्रेस होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि जी इसने तो किसी रियल एस्टेट एजेंसी के ओनर से शादी कर ली है, इसके तो वारे न्यारे हो गए हैं। तो उन्होंने किया ये कि अपने साथ एक पूरी टीम बना ली कुछ लोगों की और उनको बताया कि हम इस तरह से इस लोगों के साथ इनको इन प्रोजेक्ट्स के अंदर फंसाकर इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड करने जा रहे हैं। अपने ही खानदान में इन्होंने ये बताना जब शुरू किया तो खानदान वाले इम्प्रेस हुए। उन्होंने बताया कि जी हम ये ज़मीनें जो हैं वो कुछ पैसों में लेते हैं, फिर इनकी इंस्टॉलमेंट्स हमने देनी होती हैं, फिर उसके बाद जब हमारी इंस्टॉलमेंट्स खत्म होती हैं कुछ अरसे के बाद इन जगहों के रेट्स बढ़ जाते हैं और यही जगह हम एक भारी भरकम रकम में आगे बेच देते हैं, तो इससे हमें बड़ा फायदा हो जाता है। कुछ रिश्तेदार बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा अच्छा जी अगर ऐसी बात है तो चलो हमें भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर बताओ, हम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ फ्लैट्स उनको विजिट करवाए, कुछ शॉप्स वगैरह उनको विजिट करवाई और बताया कि इनकी जो अभी हालिया मालिकियत है वो तकरीबन 1.5 करोड़ है। जब तुम इसको 5-6 महीनों के बाद बेचोगे तो ये 2-2.5 करोड़ तक का प्रॉफिट तुम लोगों को दे के जाएगी। अच्छा, ये वाली मालियत जब वो उसको बताती थी तो वो बड़े इंटरेस्टेड नजर आने लगे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। इस तरह के 5 रिश्तेदारों को उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। किसी को कोई घर ले दिया, किसी को कोई दुकान ले दी, किसी को कोई और चीज लेके दे दी और उनकी वो इन्वेस्टमेंट्स करवा दी और नकली कागजात उनको दिखाए, जिससे फिल वक्त उन्हें तसल्ली हो गई कि उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट कर ली है। कुछ टाइम गुजरने के बाद उनके इसरार पर जब उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा था, जब उन तक मजीद और मालूमात नहीं पहुंच रही थी, तो उन्होंने उन असल मालिकान से जब राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि हमने तो अपनी प्रॉपर्टी सेल की ही नहीं है, आपको जो कागजात मिले हैं वो जाएं आप अदालत में जाकर चैलेंज करें, हम भी यहाँ से चैलेंज कर देते हैं, पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी का असल मालिक कौन है। तो जब वो 5 कम अज कम ऐसे रिश्तेदार थे जो मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स कर चुके थे, वो जब अदालत गए उन्होंने अपनी पेपर्स दिखाए, दूसरी पार्टी ने अपने पेपर्स दिखाए, तो जो 5 रिश्तेदार थे वो तो बुरी तरह फंस गए थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जायदाद जो थी वो बेच दी थी कि वो अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जो उनको आने वाले वक्त में एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन देगी, लेकिन ये तो उनके साथ उल्टा नुकसान हो गया। वो साहिबा गायब हो गई, उन्होंने अपने नंबर्स बंद कर लिए, उन्होंने अपने घर चेंज कर लिए, उन्होंने सब कुछ अपना खत्म कर दिया। लेकिन चूंकि केसेस जो है वो अदालत तक पहुंच गए थे तो पुलिस ने उनका करना शुरू कर दिया पीछा। पुलिस ने जब उनको पकड़ा, उनसे पूछा कि ये आपने क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे आप माफ कर दें। तो पुलिस ने कहा कि अब आपको माफ नहीं हम कर सकते हैं, अब आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा थाने। और पूरा जब केस चला तो इन खातून को तकरीबन 12 साल की सजा हुई है। जो इनके शौहर जो ड्राइवर थे असल में और एक रियल एस्टेट कंपनी के ओनर बने हुए थे, उनको 6 साल की सजा सुनाई गई है। और जो बाकी इनके टीम मेंबर्स थे जो इनके ग्रुप का हिस्सा थे, उनको भी 6 साल की सजाएं सुना दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो चीनी खातून ने अपने ही रिश्तेदारों के साथ किया और जब उनको पता चला तो वो बड़े हैरान हुए कि हमारे साथ ये क्या हो गया। खैर उनकी प्रॉपर्टीज तो वापस नहीं आएंगी या जो पैसे उन्होंने दिए थे वो तो वापस नहीं आएंगे। अब सजा है जो वो खातून 12 साल काटेंगी और उस सजा के काटने के बाद देखते हैं कि उनको उनकी रकम जो है वो वापस मिलती है या नहीं मिलती। तो ये था एक स्कैम जो अपने ही कहते हैं ना, अपने ही घर का जो धोबी होता है वो लंका ढाता है।
तो ऐसा हो गया है चीन के एक शहर शिंघाई में। तो ये थी आज की स्टोरी जो हमने आपके साथ शेयर की। आने वाले दिनों में मजीद कुछ स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।